हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट ट्रैवल ब्लॉग। मैं अक्षय साल्वे आज जा रहा हूँ मालवन, जो कि है महाराष्ट्र का वन ऑफ द ब्यूटीफुल बीचेस। और वहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट सी फूड कुजिन मिलता है। तो आज मेरे साथ है मेरे दोस्त एग्नेल और सोहेल, जो कि महाराष्ट्र में सिर्फ मुंबई में सिर्फ वहाँ पे बांद्रा और फोर्ट दोनों ही जगह गए, बाकी तीन जगह नहीं गए। तो मैं उनको देखे आने जाने वाला हूँ। ऐसा झूठ बोल रहे हैं। तो हम लोग मुंबई से मालवन जाने वाले बाई ट्रेन। तो हमारा ट्रेन रीवा से है 6 बजे। वो हमें पहुंचाएगा कोडाल 6 बजे तक। तो विल टेक एट 10 आवर्स। सो अगर आपको मालवन जाना है तो आप बस भी प्रेफर कर सकते हो, या तो फिर आप फ्लाइट से जा सकते हो, विच विल टेक एट मोस्ट आई थिंक 2 आवर्स। सो लेट्स सी कि आगे कैसा सफर होता है। तो जैसे कि हम मुंबई से चढ़े थे ट्रेन में, अभी हो चुके 11 आवर्स, जो कि डिले है। हमें पहुंचना था 5 बजे कोडाल स्टेशन, बट अभी तक हम पहुंच नहीं पाए। आई थिंक अभी अब और हमें 1 आवर लगेगा। तो देखते हैं आगे। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं कुडाल रेलवे स्टेशन। हम थोड़ा लेट है 6 बजे, बट अभी यहाँ से हम जाएंगे ताकरली बीच। तो देखते हैं यहाँ पे जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कुछ अवेलेबल है क्या। सो फाइनली हमें कुडाल स्टेशन से रिक्शा मिल गई है। तो कुडाल स्टेशन से अगर आप ताकरली जाना चाहते हो तो आपको मैक्सिमम 800, और अगर आप कुडाल से देवबाग जाना चाहते हो तो आपको 1000 रुपीज पर चार्जेस पर अलग सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप कैसे नेगोशिएट करते हो। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हमारा है पहला दिन मालवन में। कल हम रात में थोड़ा लेट पहुंचे थे, समथिंग 8-9 बजे, और थोड़ा गोप्रो का कैमरा भी, सॉरी, अपना बैटरी भी थोड़ा ड्रेन हो गया था, तो उसकी वजह से हम रात में आपको स्टे दिखा नहीं पाया। सो बेसिकली हमारा पर डे चार्जेस है स्टे के लिए 1000 रुपीज़। तो ये वेरी करता है। हम अभी अक्टूबर में आए तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं रहती, तो यहाँ पे रेंट चार्जेस या फूड चार्जेस बहुत सारे कम है। तो अगर आप सितंबर अक्टूबर के बाद में आ रहे हो, नवंबर दिसंबर में, तो ये कुछ थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। बट अगर आप स्टे के लिए देख रहे हो तो आप एक अवधूत करके स्टे है वो प्रेफर कर सकते हो। उनका खाना भी अच्छा है। मैं उनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज हम पहले जाने वाले हैं सिंधुदुर्ग। पहला यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। हमारा पहला प्लान था कि स्कूबा डाइविंग करेंगे, बट ये अक्टूबर में इस साल ज़्यादा बारिश हुई है, उसकी वजह से पानी थोड़ा क्लियर नहीं है। तो उसकी वजह से हम लोग देखेंगे, एक दिन बारिश नहीं हुई तो हम लोग स्कूबा डाइविंग करेंगे, वरना स्किप करेंगे। देखते हैं कैसा रहता है। हमने प्लान किया था कि पहला सिंधुदुर्ग फोर्ट एक्सप्लोर करेंगे, बट कुछ कारणों की वजह से आज साइक्लोन है, तो उन्होंने आज फोर्ट बंद रखा है। तो हमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और आज हमारा डे वेस्ट ना जाए इसलिए हम लोग बाकी की जगह एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले हम आए हैं राजकोट। अंदर आते ही आपको यहाँ पे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति दिखेगी। उससे पहले है यहाँ पे एक महापुरुष का मंदिर। तो चलिए पहले दर्शन लेते हैं। वीरप्रतिपलयोद्धवनबलसैन्यवीरव्रतवत्सलय प्रदधर्मपालकलोकनायक श्रेष्ठ नायक देव देवा वीरपुरुषा मोक्षकर्ता। तो राजकोट देखने के बाद हम लोग जाते हैं जय गणेश मंदिर, विच इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन गणेशा, जो कि बना है 2004 में। वहाँ का आर्किटेक्ट भी बहुत अच्छा है, तो ये प्लेस आप मिस नहीं कर सकते बिना देखे। तो चलिए दर्शन लेते हैं गणपति जी के।
श्री गणेश मंदिर देख के हम लोग आते हैं कालबा देवी के दर्शन लेने, जो कि श्री गणेश मंदिर से 1 किलोमीटर दूर है। तो ये भी एक अच्छा प्लेस है देखने के लिए। तो चलिए दर्शन लेते हैं कालबा देवी के। हेलो गाइस, दिस इज आवर डे 2। तो कल हमने ट्राई किया था कि सिंधुदुर्ग विजिट करेंगे, तो हम सिंधुदुर्ग विजिट नहीं कर पाए क्योंकि कल बंद था, कल साइक्लोन की वजह से। तो आज हमारा लास्ट डे, तो आज हमें 2 कवर करना पड़ेगा। एक हमारा एक सिंधुदुर्ग फोर्ट, और हमें वाटर स्पोर्ट करना है। वाटर स्पोर्ट में भी स्कूबा डाइविंग के लिए आज क्लियरिटी नहीं है क्योंकि कल साइक्लोन गया था, तो साइक्लोन की वजह से पानी की क्लियरिटी थोड़ा 60% है। तो एनी हाउ हमारा ये पहला फर्स्ट टाइम है, तो हम करके ही जाएंगे क्योंकि इतना दूर आए हैं। इतना दोस्तों को भी मैं लेके आया था। तो देखते हैं पैरासेलिंग और स्कूबा डाइविंग में कैसा होता है और आज का दिन कैसा जाता है। तो बने रहिए। ये हमारा पहला वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज, और हम करने जा रहे हैं जेट स्की। तो देखते हैं जेट स्की कैसा होता है। ओ आओ जी दोस्त। अभी हमारा सेकेंड राइड बनाना बनाना राइड। तो देखते हैं बनाना राइड कैसा जाता है। उसमें शायद मैं शूट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जब अंदर से बाहर आ रहे तब गिरा रहे हैं। तो देखते हैं शूट कर पाते हैं या नहीं। अभी छोड़ देंगे बट हम लोग बच गए। एक्सपीरियंस आपका? एक नंबर बहुत बढ़िया। भाई आग जल रही है भाई, आग जल रही है, आग एकदम लाल हो गई है भाई, नमक का अंदर। तो हमारा यहाँ पे 3 राइड हो चुका है, जेट स्की, बनाना राइड और एक तीसरे राइड का नाम मालूम नहीं। अभी हम चौथे राइड के लिए जा रहे हैं, पैरासेलिंग। तो देखते हैं। हमने पैरासेलिंग सब वाटर स्पोर्ट का एक पैकेज लिया था जिसमें स्कूबा डाइविंग भी इंक्लूडेड है, तो हमें वो टोटल पड़ा था 1500 में। ये स्टार्टिंग का सीजन है इसलिए आई थिंक कम रेट थे, बट अगर आप दिवाली के बाद में आओगे तो ये रेट बढ़ भी सकता है। तो चलिए 3 राइड तो हो चुके हैं, अभी देखते हैं पैरासेलिंग में कैसा मजा आता है। तो यहाँ से हम लोग पैरासेलिंग के बोट में बैठ रहे हैं। अभी यहाँ से किस बोट से पैरासेलिंग होगा। तो फाइनली सभी एक्टिविटीज कंप्लीट करने के बाद अब हम आए हैं स्कूबा डाइविंग करने। तो इंस्ट्रक्शन देखते हैं। हिंदी हिंदी ये कंफर्टेबल का साइन है और ये अनकंफर्टेबल का साइन है, ठीक है। बाकी आपको पानी में सिखाया जाएगा
वैसे जैसे आपको गाइड सिखाएंगे वैसे आपको करना है, ठीक है। हर एक के साथ एक गाइड रहेगा, ओके। तो गाइड ने इंस्ट्रक्शन दे दिया है, अभी देखते हैं कि नीचे जाके कैसा रहता है। आई थिंक फेस तो पूरा लाल हो गया है। तो हम पहली बार स्कूबा डाइविंग करने वाले हैं। सोहेल, कैसा लग रहा है? नर्वसनेस नाम की कोई चीज नहीं है। कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है और एडवेंचर ट्राई कर रहे तो उसका मजा ही कुछ और है। अभी तक हम लोग 2 एडवेंचर कर चुके हैं, उसमें बहुत मजा आई और इतना डेंजरस नहीं था। आप भी ट्राई कर सकते हो। मेरे को हाइट का डर है, फिर भी मैंने कर लिया। क्या किया? पैरासेलिंग। पैरासेलिंग। सोहेल भाई ने और अग्निल भाई नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। अग्निल भाई थोड़े डरे हुए हैं। अग्निल भाई ने पैरासेलिंग भी डीप पैरासेलिंग की है, जो उन्होंने लाइफ में सोचा नहीं था। आई थिंक कर दी है। अभी देखते हैं स्कूबा डाइविंग में। तो स्कूबा डाइविंग कंप्लीट करते ही हम लोग निकल जाते हैं हमारी ट्रेन पकड़ने। तो ट्रेन हमारी 5 बजे की थी। हमारा स्कूबा डाइविंग 4 बजे हो गया था, तो हमें जल्दी में ट्रेन पकड़ना था। तो उसके चक्कर में मैं तो वीडियो बना नहीं पाया जाने का टाइम का। तो वैसे ही हम लोग 5 बजे का होपफुली हमें ट्रेन मिलती है और हम लोग पकड़ के चले जाते हैं। तो हमारा मालवण का प्लान कुछ 2 डेज का था। फर्स्ट डे हमने प्लान किया था कि हम लोग फर्स्ट डे में सिंधुदुर्ग फोर्ट विजिट करेंगे, देन उसके बाजू के 2 टेम्पल विजिट करेंगे। बट पहले दिन सिंधुदुर्ग फोर्ट बंद था साइक्लोन की वजह से, और हमें भी मालूम नहीं था कि साइक्लोन आएगा। तो हम लोग पहले दिन जस्ट नॉर्मली कालबा देवी और श्री गणेश मंदिर विजिट करते हैं। उसके बाद में हमने इवनिंग में प्लान बनाया था कि बोट सफारी करते हैं। तो हम लोग बोट सफारी और कायाकिंग करने चले जाते हैं। बट उसमें इतना मजा नहीं आया, क्योंकि वहां पे भी साइक्लोन की वजह से हमें दूर से ही पांचों के पांचों आइलैंड दिखाई दिए कि ये आइलैंड है, वो आइलैंड है, टर्टल आइलैंड है, एक क्रोकोडाइल आइलैंड है। उसके उसना उन्होंने उतना ही दिखाया, दैट्स इट। और कायाकिंग में कुछ 200 रुपए लिए हमारे कायाकिंग के लिए। वो 30 मिनट्स के लिए था। वो भी वहां पे कुछ मैंगो ट्रीज वगैरह कोई नहीं थे। तो हमें सिर्फ पानी में जाके हम लोग आए। मेरे दोस्त का उधर थोड़ा पैर में भी चोट आई थी, तो वो मैं शूट नहीं कर पाया। तो वो करने के बाद हम लोग सेकंड डे पूरा वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज के लिए दे देते हैं। सेकंड डे में भी हमें सिंधुदुर्ग फोर्ट विजिट करने नहीं मिलता है, स्टिल साइक्लोन की वजह से। तो हमें मालूम नहीं था कि अर्ली सितंबर में जाएंगे तो इतना सब हो जाएगा। बट आप प्लान कीजिए, क्योंकि ये साल में ना थोड़ा मानसून भी लेट तक चला। वरना हर बार वो सितंबर तक सब पानी शांत हो जाता है। बट अभी वो चला तो हमें आइडिया नहीं था। तो आप प्लान कीजिए कि आप दिवाली के बाद जाए। कैसा, दिवाली के बाद में आपको सभी एक्टिविटीज प्रॉपर मिलेगी। अगर आपको ऐसे ही ट्रैवल रिलेटेड ब्लॉग्स देखने हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए कॉर्पोरेट भटकंती को। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग।